हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वक्त हम जंगलों में हैं, खेतों में हैं। तुमको दिखाएंगे कि किस तरह से किसानों की फसलों को जानवर खुलेआम चर रहे हैं। इसका कारण है कि गांव में गौशाला नहीं है, जिसके कारण किसानों की फसलों को खुलेआम सांड चर रहे हैं, दिन दहाड़े। वो भी आपको हम दिखाएंगे और उसके बावजूद भी तुमको हम दिखाते हैं। देखो तो किस तरह से जानवर खेत पहुंच जाते हैं। ये एक शर्म की बात है, जहां हम भी नहीं जा सकते वहां देखो जानवर कैसे पहुंचे हैं, ये आपको हम दिखाएंगे। ये देखो खेतों में इतना पानी भरा है, ये देखो। और आपको हम दिखाते हैं, आपको दिखाने का भी प्रयास करते हैं कि कितने जानवर यहाँ पर हैं। ये आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि किसान जो है जानवरों से बहुत परेशान है, क्योंकि किसानों का मेन मुद्दा है जानवर। और तुमको दिखाएंगे, ये देखो खुलेआम किस तरह से ये फसल है गेहूँ, जहाँ पर जानवर जो है पूरी तरह से खेत को ध्वस्त कर रहे हैं। ये सोचो किसान किस तरह से गल्ला उगाएगा, मेन मुद्दा है। क्योंकि फसल कैसे होगी, देखो अभी फसल तैयार नहीं हुआ है। देखो जानवर किस तरह से फसल जानवर चर रहे हैं, ये देख लो। ये है उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम खड़े कहाँ हैं, ये आपको बताएंगे कि हम खीरों के लगे खड़े हैं, खुष्टी के पास है। ये जालिमगंज पड़ता है, जहाँ पर आपको दिखाएंगे। देखो जानवर किस तरह से देखो खेत चल रहा है। ये देखो ये रब्बी है। देखो किस तरह से जानवर, जैसे किसान यहाँ से गया वैसे है। देखो किस तरह से जानवर देखो ये देखो। अरे प्रभु, कम से कम फसल तो छोड़ दो। देखो किस तरह से जानवर चल रहे हैं। पर अब बताओ, किसान दिन में मजदूरी करने चला जाता है, रात में वो खेत ताकता है, उसके बावजूद भी ये जानवर जो है खेत को किस तरह से ध्वस्त करा। ये देखो कितना गेहूं का फसल अच्छा था, पर इन्होंने पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया है। ये देखो ये जानवर जा रहे हैं। तो सोचो जानवरों का जो मुद्दा है कितना बड़ा मुद्दा है, कि अगर गौशाला हो, उनको गौशाला में सुरक्षित वहाँ बंद कर दिया जाए, तो शायद इस तरह से जानवर खेत को, फसल को ना बर्बाद करें, मगर बर्बाद करेंगे। देखो देखो इतने इसमें कांटे लगे, उसके बाद भी ये जानवर कैसे खेतों में आते हैं। देखो एक तो खैर उधर से निकल जा रहा है, और एक दो इधर से जा रहे हैं। ये मुद्दा है। ये देखो ये जानवर किस तरह से कांटों से आते हैं और कांटों से ही निकल के जाते हैं। देखो ये देखो किसान बताओ क्या करें। हम भी यहीं से निकले, नहीं निकल पाएंगे, पर ये निकल गए हैं। ये देखो ये निकल, सोचो हम यहाँ आ गए, जो इनके खेत की फसल बच गए, वरना पूरी तरह से भी एक आधा घंटा और चल लेते कि 2 घंटे, तो ये मान चलो फसल की ऐसी की तैसी कर देते। ये देखो पेट भर गया, जा रहे हैं जानवर। ये देखो मेन मुद्दा है जानवर। जानवर को किस तरह से हैंडल किया जाए, किस तरह से उनकी व्यवस्था की जाए, कि जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब किसान कितना मेहनत करता है, कितना मेहनत करने के बाद वो फसल उगाता है, उसके पास ऐसे आवारा जानवर आते हैं कि खेतों को पूरी तरह से साफ करके चले जाते हैं। एक सोचने वाली बात है। कितना खतरनाक, सोचो हम यहाँ हैं इस वक्त। ये जालिमगंज पड़ता है, खुष्टी, जहाँ पर हम हैं। इतने खतरनाक जो है जगह पर हम यहाँ से गुजर रहे थे, फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर जो है ये जानवर खेत को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। तो हमने अपनी गाड़ी रोका, और गाड़ी को रोक के तुरंत पहुँचे और जानवरों को खेत से बाहर किया। ये देखो ये रास्ता है जहाँ इतने कांटे हैं, और कांटों से ही हम गुजर रहे हैं। और जैसे ही गुजरे वैसे हमको सामने नज़र आया कि यहाँ जानवर कुछ खेत में नुकसान कर रहे हैं। वैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोक दी, और गाड़ी रोकने के बाद तुरंत वहाँ गए और जानवरों को वहाँ से हटाया आनन फानन। ये हमारी गाड़ी है, और गाड़ी से ही हम यहाँ से गुजर रहे थे। ये बगल में जो है
ये गंगा एक्सप्रेस हाईवे रोड बन रही है और ये नहर है। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर ये नहर है। ये देखो, ये नहर है। ये देखो कितना जंगल है यहाँ, घना घनघोर जंगल है। ये आपको दिखाएंगे। ये देखो, ये नहर है। तो आप देखिए हमारे साथ। आज की वीडियो यहीं तक। फिर आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो मेन मुद्दा है जानवरों का, जो हमने आपको दिखाया कि ये जानवरों का मुद्दा है, जो हम यहाँ मौके पर पहुँच के और जानवरों को खेत से बाहर किया, वरना किसानों का कितना नुकसान होता। तो ये सोचने की बात है। तो आप देखते रहे रविंद्र कुमार के साथ। जय हिंद, जय हिंद। ये देखो यहाँ उनको बोलते हैं भेड़ी। कितने जानवर चले आ रहे हैं, देखो। ये सब आपके ही हैं। सोचने की बात है, कितनी भेड़ियां हैं। ये लोग 2 ही 3 लोग चराते हैं भेड़ियों को। इतने भेड़िया कैसे कवर करते हैं, देखो। सोच